द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको लग रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल ये हमने नहीं किया, ये हुआ एआई समिट के दौरान कि दो सबसे बड़ी एआई कंपनीज के सीईओ, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के, उन्होंने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ पकड़ करके ऊपर किया तो दोनों अगल बगल खड़े थे, तो उन्होंने यूं कर लिया, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई समिट की, जिसका समापन हो चुका है, और इस एआई समिट में हमने क्या खोया और क्या पाया। बड़ी चर्चा हुई, शुरुआत हुआ उस पहले दिन से जब आ करके पता चला कि भैया सामान चोरी हो गया अंदर से। जो एग्जिबिटर्स थे वो बाहर रह गए, वो अंदर नहीं पहुंचे। पहला दिन खराब हो गया। लोगों ने कहा हम तो बहुत उम्मीद से आए थे, ऐसा करिए जिन्हें हमसे मिलना है, हमारा प्रोडक्ट देखना है तो कनॉट प्लेस आ जाइए, वहां कॉफी पे चर्चा हो जाएगी। तो पहले दिन ये रहा। दूसरे दिन तो फिर मतलब मत पूछिए, विश्व प्रसिद्ध हो गया हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है। उन्होंने एक रोबोट पेश कर दिया और ये कह दिया कि ये हमारा रोबोट है, जबकि वो रोबोट है चाइना का। खरीदा उन्होंने 2.5 लाख में, बताया 350 करोड़ का। और उसके बाद उनकी मैडम ने अंग्रेजी में बोला, एक्सेंटेड कि योर 6 कैन बी माई 9, और बहुत कुछ अंग्रेजी में बोला। हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं, तो मिलन जी बताएंगी कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला नेहा जी ने। फिर बाद में उनकी नौकरी भी चली गई, सारा ठीकरा उनकी खोपड़िया फोड़ दिया। तो भैया रोबोट, पहले अनियमितता, उसके बाद फिर ये दोनों सीईओज ने हाथ नहीं मिलाया। फिर अंत में जो है आपने देखा ही कि यूथ कांग्रेस वालों की जवानी जिन्होंने प्रदर्शित की एआई समिट के दौरान, प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद अब काउंटर प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है। तो इस एआई समिट में बहुत कुछ हुआ। यहाँ पहले दिन नाराजगी, दूसरे दिन थोड़ी कॉमेडी, एम्बैरेसमेंट हो गया। फिर जब हाथ नहीं मिले तो वो कॉम्पिटिटरशिप नजर आई, और फिर रोमांच। तो इस फिल्म में सब कुछ है। मिलन जी, आपके मुताबिक हाईलाइट क्या है इस एआई समिट की? ये आपने शॉर्ट में सारे हाईलाइट्स बता दिए। पहला तो हाथ नहीं मिलाया, ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट था, जहाँ पे मोदी जी के साथ साइड में एक विजुअल था जो सुंदर पिचाई भी खड़े थे और वो बहुत मज़ा लेकर हंस रहे थे। वो हंस रहे थे। और मोदी जी की अगले साइड में, जो दूसरी साइड में सैम ऑल्टमैन और डेरियो अमोडे, जहाँ पे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ये तो बहुत सैम ऑल्टमैन और जो दूसरे भैया हैं उनमें क्या दुश्मनी आपस में? हाँ, ये दुश्मनी यही है, हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था। और सैम ऑल्टमैन और अमोडे जो दोनों एक साथ काम करते थे ओपन एआई में, और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर सैम ऑल्टमैन की ही कंपनी में थे अमोडे ने छोड़कर उनकी कंपनी किसी विवाद के कारण, जो वो कह रहे थे कि सैम ऑल्टमैन सेफ्टी सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने अपनी कंपनी सेपरेट कर दी। और अब ऑफ कोर्स एंथ्रोपिक एआई के सीईओ हैं अमोडे और ऑल्टमैन की अब सीधी टक्कर है। दे आर स्टॉन्च राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसको लेकर सैम ऑल्टमैन काफ़ी बचते हुए दिखाई दिए। और तमाम फिर एआई समिट में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ पर एक ही सवाल सैम ऑल्टमैन से पूछा जा रहा था कि सर आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, आपने हाथ ऊंचा, आपने क्लॉ क्यों बना लिया, आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो ये भी एक चर्चा की बात रही थ्रू आउट द समिट। और पहले दिन जो चर्चा रही वो थी कि एग्जिबिटर्स को बाहर निकाल दिया 1 बजे, क्योंकि प्रोटोकॉल था। हाँ, हम भी वहीं खड़े थे, बाहर देख रहे थे क्या हो रहा है। और तमाम एग्जिबिटर्स, मीडिया जितनी भी थी अंदर, उनको बाहर निकाल दिया था और 6 बजे के बाद बाकी लोगों को अंदर आने दिया। और उस बीच मिस्टर धनंजय यादव ने बहुत एंथुजियास्टिकली ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि मेरा सामान चोरी हो गया है, पुलिस ने वो सामान रिकवर किया। पहले दिन का वो ड्रामा हुआ और दूसरे दिन का ये हुआ। और सारी जो लाइमलाइट है गलगोटिया, मतलब इतना ज़्यादा पीआर गलगोटिया ने खींच लिया उस चाइनीज़। और मैंने सुना कि कुछ लोग कुत्ता यूज़ करने के बजाय कुकुर शब्द भी यूज़ कर रहे थे, चाइनीज़ कुकुर। मीम इंडस्ट्री गलगोटिया तो मतलब मीम स्टार हो गया, इतने मीम बन गए मतलब कि मत पूछिए। कि जिन नेहा जी की नौकरी चली गई क्योंकि गलगोटिया ने बोला कि हमारी कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उनको वो ब्रीफ नहीं था, उन्होंने अपने आप ये सारी बातें बोल दी। तो लोगों ने यहाँ तक लिखा कि एआई से सबसे पहले जॉब जो है वो गई है, वो नेहा जी की गई है। तो एआई से पहली जॉब गई, बिकॉज इट इज ऑब्वियस योर 6 कैन बी माई 9। तो मतलब मेरा जो मानना है वो तो यही है कि उन्होंने अंग्रेजी में कुछ अंग्रेजी में क्या बोला था उन्होंने बताया आप? आई वाज बीइंग एलोक्वेंट, उन्होंने कहा था आई वाज बीइंग एलोक्वेंट। बट इतनी एलोक्वेंसी थी उनकी अंग्रेजी में कि सामने वाला जो समझा, और वो जो कह रही है वो 6 और 9 का ही विवाद था। और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि चाइनीज़ जो कुत्ता था वो, हमने स्टूडेंट के इनोवेशन
के लिए लाया था वो, हमने ये नहीं कहा कि हमने खुद बनाया है, लेकिन तमाम तरीके से उनके बयान यही कह रहे थे। फिर एक बड़े पेपर में ऐड आती है कि गलगोटिया ने 350 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है एआई के ऊपर, वो भी एक हंसने का पूरा एक सिलसिला बन गया वो एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश हुई, और जैसे आप बता रहे हैं कि एआई की पहली जो नौकरी खाई है वो सबसे पहले नेहा सिंह की नौकरी गई है एआई के चक्कर में। एक और जो बात बहुत चर्चित रही वो थे बिल गेट्स, क्योंकि तमाम लोग पूछ रहे थे बिल गेट्स आएंगे आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। आंध्र प्रदेश तक बिल गेट्स आए, भारत की धरती को वहाँ साउथ में छू कर वापस चले गए। कीनोट एड्रेस देना था उनको एआई समिट में, वो नहीं हो पाया। और तमाम तरीके से आखिरी दिन भी चर्चा रही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को लेकर, बहुत ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक का जो ख़राब मैनेजमेंट रहा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वो तो मुझे लगता है हम जो हैं सौरभ भारतीय, हम तो झेलते ही हैं, लेकिन हमें तो आदत है एज जर्नलिस्ट, हम लोगों ने बहुत इसको देखा है और हमें आदत है इस बात की। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे, ऋषि सुनक ने बोला, ऋषि सुनक जो यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने कह दिया कि एआई सब कुछ कर सकता है, सिर्फ दिल्ली की ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकता या ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में कि एक वक्त हम बात कर रहे थे बेंगलुरु की ट्रैफिक की, जो उतरता था भारत कहता था कि बेंगलुरु की ट्रैफिक बहुत ख़राब है, लेकिन दिल्ली का भी यही हाल है, बहुत ही मिसमैनेज्ड ट्रैफिक है। और एक तो ऐसी डेलीगेट थी जिनके बारे में मैंने पढ़ा और हम आपको दिखाएंगे, उनका डिनर था प्रधानमंत्री के साथ और वो नहीं पहुंच पाई उस डिनर में क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक में वो फंस गई। तो ये सब चीज़ें भी हुई हैं और सब एआई समिट के आसपास की चीज़ें हुई हैं। लेकिन सौरभ, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि एआई में सिर्फ गलगोटिया की बात हुई और बाकी कोई बात नहीं हुई, और जो बाकी बातें थी वो भी होनी चाहिए थी। जैसे भारत में किस तरीके से एआई इनोवेशन आगे जा रहा है, सर्वम एआई की बात है। हालांकि हमने चैट जीपीटी और जेमिनाई परप्लेक्सिटी जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन करके इंडियन लैंग्वेजेस में बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर्वम एआई चैट जीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए आईआईटी दिल्ली की तरफ से एक टूल बनाया गया है, आदिवानी ऐप, उन्होंने भी जो ट्राइबल भाषाएं हैं उसमें एलएलएम बनाया है। तो ये तमाम चीज़ें इनोवेटिव हैं, ये कर रहा है भारत। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इसके साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर जो दाग इस वक्त लगा है वो कांग्रेस की प्रोटेस्ट से लगा है। देखिए, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके का वो प्रोटेस्ट था, मतलब आप शर्टलेस हो जा रहे हैं और आप पूरे पूरे सेंटर में घूम रहे हैं, वो तो वहाँ पर तो जो आम आदमी था, जो नॉर्मल एग्जिबिटर थे, वो लोग थे जो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और जो प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा हुआ, और जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उनसे भी पूछताछ हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, और अगर इस बात को लेकर के बहुत चर्चा है और आप भी कह रही हैं कि ये जो प्रदर्शन हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल इस प्रदर्शन को नहीं होना चाहिए था। इस देश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप, हाँ, हम मान रहे हैं कि प्रदर्शन करने का वो ऐप्ट मंच नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये कह दीजिएगा देश को शर्मसार कर दिया, देश के खिलाफ है, ये राष्ट्र विरोधी है। जब आप अपने ही देश में अपने ही लोगों को धर्म के नाम पर जान से मार देते हैं, आप, कोई लड़का नॉर्थ ईस्ट से आता है पढ़ने, उसे नस्ल भेदी, रंग भेदी टिप्पणी कह करके उसे पीट दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। मतलब वो सारे काम होते हैं जो हम लोग अपने ही देश के लोगों के साथ करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न मजहबों के लोग, विभिन्न रेसों के लोग, मतलब नस्लों के लोग साथ रहते हैं और कोएग्जिस्ट करते हैं, और आप उस इथोस के खिलाफ जाकर के बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जब आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 80 बनाम 20 की बात होती है, बटेंगे तो कटे की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल
लाभ और फायदे के लिए वही काम शायद कांग्रेस ने भी अपने पॉलिटिकल लाभ और फायदे के लिए किया। आरपीएम इज कॉम्प्रोमाइज, उनको लगा शायद यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से उनको उनका प्रोटेस्ट जो है वो दिखाई देगा, वो दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील क्या कॉम्प्रोमाइज होकर के की है, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया। वो मीडिया का आई बॉल ग्रैब करना चाहते थे, वो हाईलाइट होना चाहते थे। उनको लगा कि ये एक बड़ा मंच है क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, मीडिया कांग्रेस के को उतना फुटेज नहीं देता है। तो उनका कहना है कि उनको वो स्पेस नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए एज एन ऑपोजिशन, तो उन्होंने वो मंच चुना। अब उसके लीगल जो उनको झेलना होगा वो झेल रहे हैं, उन्होंने उनका मुकदमा हुआ। आई हैव नो सिंपैथीज विद एनीवन, आई हैव नो सिंपैथीज विद कांग्रेस, आई हैव नो सिंपैथीज किसी के साथ, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा एक इंटरप्रेट कर दिया। हम क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये कह देना कि देश देश देश, तो देश, उस देश में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आप करते हैं तो वो देश नहीं है, कोई और करता है तो आप कह रहे हैं देश का नुकसान है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि सब अपने अपने हिसाब से, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से भाषा को और सिचुएशन को गढ़ लेते हैं। उसमें किसका क्या रोल होता है वो किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन बात वो पॉलिटिकल फायदे नुकसान पे ही केंद्रित रहती है। तो एआई समिट में पॉलिटिक्स भी हो गई और इसके ऊपर कई तरीके से, कई जगहों से बयान भी आए हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। एक तरफ कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, आप सुन लीजिए। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. This is a deliberate attempt to malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home, the design of this whole propaganda took place. यूथ कांग्रेस के साथ ही आई समिट में गए, उन्होंने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे भी वहां पे लगाए, क्योंकि रोष है। और रोष सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों में नहीं है, पूरे देश के युवाओं में है, जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ ये यूएस ट्रेड डील हुई है, उसकी मजबूरी मैं नहीं जानता मोदी जी की क्या थी। एस्पिन फाइल्स में उनका नाम है, या फिर अडानी को बचाने की कोशिश है, लेकिन उस डील से देश के किसानों को मारने की कोशिश ये मोदी सरकार कर रही है। देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज है, जो डाटा गया है हमारे देश के जवानों का भी और सभी नागरिकों का, जो दूसरे देश की कंपनीज को डाटा गया उसके साथ कंप्रोमाइज है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इन चीजों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस के साथियों ने अपने देश के लोगों के लिए और उनके लिए किया। प्रोटेस्ट तो देश में कहीं भी कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हर जगह होता है, और यहाँ हमें लगे कि देश के इश्यूज उठाने हैं, देश के लोगों के इश्यूज उठाने हैं, वो उठाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ। तो देश की छवि इस तरह से खराब नहीं होती कि एक डेमोक्रेटिक देश में प्रोटेस्ट हो जाए। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एस्पिन फाइल्स में आ जाए, जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल इसकी जो बच्चियों का, लड़कियों का धंधा करता है, उसकी सलाह से इजराइल जाएं, नाचे गाएं, और कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे, देश की छवि तब खराब होती है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है, जिस पर वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, देश की छवि इससे खराब होती है। वो भी आपको सुना देते हैं। एआई को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एआई पर, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था? अगर तैयारी 5 साल पहले हुई होती तो शायद एआई में हम लोग और आगे बढ़ गए होते। जो प्रदर्शन हो रहा है, शायद अपने तमाम भारत में आए हुए डेलीगेट्स क्या भारत का इंप्रेशन लेकर के जाएंगे? ये सही है कि सरकार गलत काम कर रही है, तो सरकार से तो हम बाद में भी लड़ सकते हैं।
तो सौरभ, फिर इस पूरे AI समिट से जो पहली बार भारत में हो रहा था और पहली बार इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा था, तो इससे क्या सबक लेना चाहिए लोगों को भी, सरकार को भी, और कैसे देखना चाहिए ऐसे समिट्स को? क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, टेक में लोग हैं, AI की बात हो रही है, और हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल विवाद से हटकर इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। तो हमें क्या सबक लेना चाहिए इससे? नहीं, सबक तो क्या है, सबक तो समय लेता है। हम लोग तो चीज़ों को या तो जस्टिफाई करते हैं या तो कहते हैं गलत है। पर एक AI समिट इंडिया में हुई, देखिए जब ये समिट इसका जो असर है वो आने वाले समय पर पता चलेगा। कुछ चीज़ों का जवाब हमारे आपके पास नहीं है, वो भविष्य के गर्त में नहीं है। जैसे हम जॉब्स की बात करते हैं, रेड माइक, हम जॉब्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और तमाम तरीके से इसमें जो बड़े बड़े टेक CEOs आए, एक ने कहा कि वाइट कॉलर जॉब्स को हम नकार करके AI को सफल नहीं बना सकते। एक ने कहा कि हाँ, जॉब्स तो जाएंगी, जॉब करने का तरीका बदल जाएगा। तो इन सब से क्या सबक लेना चाहिए भारतीयों को? देखिए, एक बहुत अच्छा हमने कहीं किसी का कोट पढ़ा अभी हाल ही में, हम याद नहीं है, उन्होंने ये कहा कि कब तक इंडियन जो है वो IT प्रोफेशनल्स हैं, वो कब तक बिलिंग करते रहेंगे। मतलब हम बिलिंग करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर, हम कब बनाएंगे सॉफ्टवेयर्स, या हम अपना इनोवेशन कब दिखाएंगे? क्योंकि हम बिलिंग जब करते हैं हम प्लम्बर्स की तरह, भाई इंडियन इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, टेकीज है, वो प्लम्बर्स हैं। मतलब हमारी ज़रूरत रहेगी हमेशा, लेकिन हम कब क्रिएटर बनेंगे, कि मतलब हम कब लोगों को देंगे कि हाँ तुम काम करते, हम कब लोगों प्लम्बर्स हायर करेंगे? तो वो एक समय है, वो आने पर पता चलेगा कि क्या होगा। और JP मॉर्गन ने ये बात कही, JP मॉर्गन ने ये कहा था कि इसका असर जो है, क्योंकि इंडियंस हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि हम पूरे दुनिया में, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या कहीं भी हो, वी वर्क एज प्लम्बर्स, तो वो हम हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। पर इससे भी एक स्टेप आगे जाना होगा। अब जैसे आपने बात की कि इंडियन लैंग्वेजेस में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स बनेंगे, पर हम क्या इनोवेट करके ले जाएंगे, ये भविष्य में है। पर ठीक है, एटलीस्ट AI को लेकर चर्चा हो रही है। जब किसी बात पे चर्चा होती है तब जाके सोल्यूशन निकलता है। पर ऑलवेज आई थिंक देयर इज पॉजिटिव इन एवरीथिंग, तो वी शुड लुक फॉर पॉजिटिव्स एज वेल। डेफिनेटली AI समिट में कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और आने वाले समय में भी अब पता चलेगा, जैसे सौरभ कह रहे हैं, कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो नौकरियों पे कैसे होगा। हम लगातार द रेड माइक पर बात करते रहते हैं किस तरीके से अमेजॉन में ले-ऑफ्स हो रहे हैं, तमाम कंपनियों में ले-ऑफ्स हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या है, अर्ली पास आउट्स पे क्या है, और हम पे और आप पे क्या है। किसकी नौकरी AI पहले लेगा? जैसे नेहा सिंह की तो ले ली AI ने लेकिन और किस किस की नौकरी AI लेगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और AI समिट का पूरा जो ब्यौरा है हमने आपको दिया है। सारी चीज़ें नेगेटिव के अलावा भी कुछ पॉजिटिव था। पैक्स सिलिका का पार्ट बना भारत। जो US के एम्बेसडर थे उनके साथ डील साइन हुई है। डेटा सेंटर्स बनेंगे, लेकिन डेटा सेंटर अपने आप में एक बहुत ही सीरियस चर्चा है, उस पर कभी और हम बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल विवाद हो गया एंड में पूरे AI समिट का। और जहाँ तक बात रही, जो सौरभ ने बताया कि पॉलिटिकल विवाद तो होते रहते हैं, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये मंच यूज़ कर लेता है। फाइनली अब AI समिट के बाद और कितने समिट भारत में हो पाएंगे, इसको मुझे लगता है कि सरकार को अभी जो नए समिट्स अगर करेगी तो किसी न किसी PR कंपनी को मैनेजमेंट के लिए दे देगी, ताकि ऐसी जो गूफअप्स हैं, गफा मोमेंट्स जो हैं, वो थोड़े से कम हो जाए। मिलन, हम उन्होंने तो हाथ नहीं मिलाया, हम और आप अंत जो है हाथ मिला करके देखते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।